आइए आगे देखते हैं कहानी। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? हमने पिछले वीडियो में देखा और पढ़ा कि कैसे पान वाला कैप्टन जो है, जो चश्मे बेचता है, वो नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देख पाता और हर बार उनका चश्मा बदल देता है, क्योंकि कोई ग्राहक अगर उस तरह के ही चश्मे को मांगता है तो उसे वो चश्मा देकर और कोई ना कोई चश्मा नेताजी को लगा देता है। उसके मन में यह बात थी, कैप्टन के मन में यह बात थी, शायद ऐसा हालदार साहब सोचते हैं कि हो सकता है उसके मन में यह बात थी कि बिना चश्मे के नेताजी को देखने में असुविधा होती होगी, इसी कारण वो बार बार उनके आंखों पर चश्मा लगा देता था। हालदार साहब को बड़ा विचित्र लगा था और बड़ी उत्सुकता हो रही थी और जानने की कि क्यों कैप्टन ऐसा करता है, कौन है आखिर ये कैप्टन। फिर वह पान खाकर उसके पैसे चुकाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनका मन जो है वो नतमस्तक रहता है कैप्टन की देशभक्ति पर। फिर जीप के पास पहुंचकर फिर वापस मुड़कर पान वाले के पास आकर पूछते हैं कि क्या चश्मे वाला नेताजी का साथी है, अर्थात क्या वो आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था या फिर भारत को स्वाधीन कराने में जब नेताजी आगे बढ़ रहे थे तो क्या वो उनके साथ था। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ये जो पंक्तियां हैं ये पान वाला व्यंग्य करता है कैप्टन के ऊपर, जो देशभक्ति की भावना से प्रेरित नहीं था। कैप्टन जो देशभक्त था, उसके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, उसके ऊपर व्यंग करता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, अर्थात आज़ाद हिंद फौज में वो लंगड़ा क्या जाएगा, वो तो पागल है। उसकी देशभक्ति को पागल कहकर बुलाता है। तभी कैप्टन उधर आता हुआ दिखता है तो वह कहता है कि देखो वो आ रहा है, आप जाकर उससे ही बात कर लो और उसकी थोड़ा फ़ोटो वोटो छपवा दो अखबार में। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना टास टिका रहा था। हालदार साहब ने देखा कि पान वाला जो है देशभक्ति का मजाक उड़ाता है, कैप्टन के देशभक्ति का मजाक उड़ाता है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है हालदार साहब को। उन्होंने मुड़कर देखा तो वे अवाक रह गए। वो कैप्टन जो था वो कोई हट्टा कट्टा जवान नहीं था, वो बेहद बूढ़ा मरियल सा, उसके शरीर में जान नहीं थी आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी थी, आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था और एक छोटी सी संदूकची छोटा सा संदूक जिसमें ऊपर की तरफ कांच के शीशे लगे रहते हैं, जिसमें से पारदर्शिता रहती है, आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। और एक बांस की पर टंगे हुए बहुत से चश्मे, एक बांस का लंबा सा बांस जिस पर बहुत सारे चश्मे टंगे थे और वह अभी अभी गली से बाहर आ रहा था और एक बंद दुकान के सहारे वह टिकाकर वहाँ आराम करने लगा। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही उसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हालदार साहब और भी जानना चाहते थे कैप्टन के बारे में कि इसी का नाम कैप्टन है, अगर ये इसका वास्तविक नाम है तो वे जानना चाहते थे कि क्यों इसे लोग कैप्टन बुलाते हैं।
लेकिन पान वाले ने साफ मना कर दिया था कि अब वो इसके बारे में बात नहीं करेगा। वो हवलदार साहब के बार बार पूछने से ऊब गया था और ड्राइवर, जो जीप का ड्राइवर था, वो भी बेचैन हो रहा था आगे जाने के। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मा को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए 2 सालों तक हवलदार साहब उस रास्ते से आते जाते रहे और बड़ी उत्सुकता से वे नेताजी की मूर्ति देखा करते थे। क्या देखते थे? तो कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकोर, कभी धूप वाला चश्मा तो कभी काला चश्मा, बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। आपने फिल्मों में देखा होगा, बड़े बड़े कांचों वाले फ्रेम वाले चश्मे, उसे गोगो चश्मा कहा जाता है। वैसा चश्मा नेताजी पर लगा रहता, आंखों पर चढ़ा रहता। उस धूल भरी यात्रा में उन्हें बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रफुल्लता होती, उत्सुकता होती। वो देखकर वे बहुत खुश होते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान का दुकान भी बंद था, चौराहे का अधिकांश दुकान बंद था। फिर हवलदार साहब एक दिन उन्होंने देखा कि वो रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन नेताजी के आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। पान दुकान भी बंद था और चौराहे के अधिकांश दुकान भी बंद थे। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? एक दिन और वो वहाँ से गुजरते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ चश्मा नहीं लगा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आंखों पर चश्मा नहीं है। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा कि क्या भाई, क्या बात है कि आज नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। जैसे ही हवलदार साहब ने सुना कि कैप्टन, जो नेताजी का चश्मा बदल दिया करता था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा, उन्हें बहुत बुरा लगता है। वे बिना कुछ और पूछे पान वाले से वहाँ से चले जाते हैं। पान वाला भी बहुत उदास था क्योंकि कैप्टन अब इस दुनिया में नहीं रहा था।